नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में शमशाबाद मंडी समिति में बाढ़ राहत सामग्री के वितरण के दौरान ग्राम प्रधान मंजू देवी और उनके पति सोरन सिंह ने करीब 250 लोगों की भीड़ के साथ हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के लोगों को साथ लाकर राहत सामग्री लूटने का प्रयास किया। लेखपाल सुधीर पाठक की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीएम अरुण कुमार ने बताया कि सूची में दर्ज की गई लोग अपात्र पाए गए हैं। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत बसोला के ग्राम प्रधान ने जबरदस्ती बाढ़ सामग्री लेने का प्रयास किया था, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये जानकारी प्राप्त हुई कि नगला बसोला ग्राम प्रधान हमारा जो कायमगंज में शमशाबाद मंडी में वितरण स्थल हम लोगों ने बनाया है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग थे उनको वहाँ पे पूरा सर्वे करने के बाद और उनकी पूरी लिस्ट तैयार करने के बाद सत्यापन कराते हुए उनको वितरण कराया जा रहा था। जानकारी में आया कि नगला बसोला के प्रधानपति द्वारा अनायास दबाव बनाते हुए जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ, ये जो सत्यापन लिस्ट में नहीं था, उन लोगों को जबरदस्ती खाद्यान्न या राहत किट वितरण करने के लिए दबाव बनाते हुए उनको देने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में संबंधित लेखपाल द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई गई। उसकी जांच कराते हुए जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे खिलाफ कार्रवाई। लोग अपने जनपद के नहीं थे, यहाँ पर भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी होगा और इस प्रकार का तथ्य अगर सत्यापित होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ के कोयलसा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय मंगरूपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सपा का प्रचार गीत बजाने और बच्चों से डांस कराने का मामला तूल पकड़ गया है। वायरल वीडियो में सहायक शिक्षक सुनील यादव बच्चों को डांस के लिए प्रेरित करते दिखे। शिकायत पर बीएसए ने शिक्षक को तत्काल निलंबित किया और जांच के बाद खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस कृत्य को राष्ट्र गौरव के खिलाफ बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें एक सुनील कुमार यादव है जो सहायक अध्यापक है और इनके द्वारा 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान एक राजनीतिक उसको लेकर कुछ गाने बजाए गए थे और उसमें स्कूल के बच्चे और इनके द्वारा इसमें डांस किया जा रहा है। इसी आरोप में इनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई है जिसमें बीएनएस की धारा 196 और 353(2) के तहत मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। और ये भी जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ में निलंबन की कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे रिपोर्ट किया। यूपी के मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में गोकसी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी मोहम्मद शहजाद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शहजाद लंबे समय से गोकसी के जनधन्य अपराधों में लिप्त था। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी कर काबिंग ऑपरेशन चलाया। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया और मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम थाना छपार पुलिस को एक गोकसी की सूचना होने के संबंध में गोकसी घटना होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर और जो बदमाश थे इनकी घेराबंदी की गई। जो वहां मौके पे जो बदमाश थे इन्होंने पुलिस पार्टी से अपने आप को घिरा हुआ देख के और जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पे फायर किया। आत्मरक्षा की गई पुलिस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और एक अभियुक्त मौके से कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे। इसमें जो पकड़ा गया अभियुक्त है शहजाद, ये खुड्डा का रहने वाला है और पूर्व में गोकसी के कई मुकदमे इस पर पंजीकृत है। इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इसके विरुद्ध पहले भी की गई है और दोबारा से इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार 2 अभियुक्त अभी वांछित है जिनको भी शीघ्र पुलिस द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के संबल साइबर सेल ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए चल रही सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, डेबिट क्रेडिट कार्ड और सैकड़ों सिम कार्ड बरामद हुए। आरोपी देश भर में 500 फ्रेंचाइजी के माध्यम से करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। यह सारा नेटवर्क जंबो 365 वेबसाइट से जुड़ा है। मास्टरमाइंड जय कक्कर और आदित्य गुप्ता है। रकम हवाला के जरिए दुबई ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज साइबर सेल थाने को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 12 अगस्त को
मेरे कार्यालय में एक दीनदयाल नामक व्यक्ति ने आके तहरीर दी कि उसको एक बैंक से 91,000 रुपए का नोटिस मिला है कि उसका खाते में 1,70,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस बात को लेके हमने सर्विलांस सेल से और साइबर सेल से इसकी जांच करवाई। तो जांच करवाने पर पता चला कि ये एक ऐसा गैंग जनपद संभल में और कई अन्य जगहों पे देश भर में संचालित हो रहा है, जो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पे जंबो 365 इस तरीके की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे ये लोगों को गेमिंग उसमें करवाते हैं। गैम्बलिंग के तहत इन लोगों से पैसे खातों में डलवाते हैं। तो इन्होंने दीनदयाल नामक व्यक्ति का अकाउंट है, यहाँ पे पीएनबी के रिकवरी एजेंट है जिनका नाम ऋषि पाल है, उसके द्वारा दीनदयाल और दीनदयाल की पत्नी इन दोनों के म्यूल अकाउंट है, वो उसको पागल बना के उससे लिए और उसके बाद में दोनों के खातों में 1,69,00,000 और 1,70,00,000 क्रमशः ऐसे ट्रांजैक्शन हुए। इन जब ट्रांजैक्शन की जब पुलिस को पता चला तो ऋषिपाल से पूछताछ करने पे उसने बताया कि मुझे अमित वार्ष्णेय नाम का व्यक्ति जो चंदौसी का रहने वाला है, वो मुझे इन अकाउंट प्रोवाइड कराने के 10,000 रुपए देता है। जब अमित वार्ष्णेय से पूछताछ की तब उसने बताया कि मुझे इंगित कोहली नाम का व्यक्ति है जो कि प्रत्येक अकाउंट प्रोवाइड कराने के 20,000 रुपए देता है। तो 10,000 रुपए अमित वार्ष्णेय स्वयं रखता था। पुलिस के द्वारा दिल्ली में इंगित कोहली है, इससे पूछताछ की गई तो इंगित कोहली द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया और उसने बताया कि मैं 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पाता हूं और मेरे द्वारा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसमें जंबो 365 नाम ऐप की मैं फ्रेंचाइजी लेके काम करता हूं। इस तरीके की 500 फ्रेंचाइजी लगभग देश के अंदर विभिन्न लोगों के द्वारा अवैध रूप से संचालित की जा रही है। यूपी के आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव में प्रधानी चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। यह घटना जांच टीम के सामने हुई जो प्रधान के खिलाफ शिकायत पर गांव पहुंची थी। पीड़ित अजय राय ने आरोप लगाया है कि आशुतोष, नवीन, पीयूष और अभिषेक राय ने उनके परिवार पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है और शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के ग्राम मई खड़गपुर का है। यहाँ एक पक्ष द्वारा जो प्रधान है उस पक्ष की शिकायत की गई थी, जिस पर जांच टीम गांव में भ्रमण करके जांच कर रही थी। उसी समय जो शिकायतकर्ता पक्ष है उसके द्वारा प्रधान पक्ष के लोगों को कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिस पर जो प्रधान पक्ष है उसके द्वारा विरोध किया गया, जिस पर जो शिकायतकर्ता पक्ष है उसके द्वारा इन लोगों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना गंभीरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जो पीड़ित पक्ष है उसके एप्लीकेशन पर कार्रवाई की जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को आसिफ और मदन पाल को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे में 16 तमंचे, बंदूकें और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि पंचायत चुनाव को देखते हुए हथियारों की डिमांड बढ़ी है। आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। एसएसपी संजय वर्मा ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। फैक्ट्री वेल्डिंग की आड़ में चलाई जा रही थी। देखिए, ये एक शाहपुर थाना पड़ता है मुजफ्फरनगर में। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर पुलिस शहर से लेकर देहात क्षेत्र में भी एसपी सिटी के एरिया में, एसपीआरए के एरिया में जो भी थाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तमंचे हैं, असलहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या मध्य प्रदेश से आए हों, या इस प्रकार से जो अपने जनपद में बन रहे थे, या आज की डेट में जो पकड़ा गया है शाहपुर में, तमाम बरामदगियां की जा रही हैं। पिछले 15-20 दिन के अंदर में 60 से 70 असलहे बरामद किए गए हैं। आज जो रिकवरी की गई है ये अवैध असलहे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें मदन पाल नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया और एक आशिफ नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है और ये इनके पोजीशन से तमाम असलहे बरामद की गई। पूरी गन फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें आपको बता दूं 16 तमंचे 315 बोर के हैं। अब 12 बोर का एक तमंचा है, 2 मस्कट है, एक बंदूक है 12 बोर की, एक तमंचा अधबना है 12 बोर का, 16 नाल है छोटी बड़ी और 8 नाल छोटी बड़ी 12 बोर की हैं 315 बोर के अलावा।
19 बाड़ी तमंचा लोहे की है, एक खोखा कारतूस 12 बोर का है, जितना कारतूस है 315 बोर का, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और जो उपकरण है जिससे बनाया जाता है, लोहे की कील है, हथौड़ा है, पत्ती कटर है, गुनिया है, पत्ते हैं, प्लास है, पेचकस है, रेती है, आरी है, लकड़ी के फट्टे हैं, ग्राइंड मशीन है और सिकंजा लोहा है, ड्रिल मशीन है, वेल्डिंग मशीन है और 10 मीटर केबल। अवैध शस्त्र के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मिले हैं। 12 लोहे की पत्ती मिली है, स्प्रिंग छोटी मिली है, फायरिंग पिन मिली है, छोटी बड़ी बर्मा मिले हैं, छोटी बड़ी रिपीट मिली है, 6 गुल्ले मिले हैं। तो पूरा ये आपने देखा होगा कि पूरा जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये बनाते हैं वो, और ये व्यक्ति जो मदन पाल है और इसका सहयोगी आसिफ जो पकड़ा गया है, इसे मदन पाल वेल्डिंग का कार्य जिसके आड़ में करता है, वो वेल्डिंग का काम भी अपने घर में करता है। घर में सिर्फ इसकी पत्नी है जो कि थोड़ा ऊंचे कान की सुनने की है, इसलिए बात किसी को पता नहीं चल पाई। पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहा था। यूपी के मथुरा की महावन तहसील क्षेत्र में पशु चिकित्सा केंद्रों की लापरवाही सामने आई है। कस्बा कारव और लोहवन में सरकारी डॉक्टर नदारद हैं, जिसमें ग्रामीण मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। ग्राम सिहोरा में बीमार गाय की मौत के बाद ग्रामीणों ने रोष जताया। पशुपालकों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कभी कभार ही अस्पताल आते हैं, अधिकतर ताला लटका मिलता है। शिकायत के बावजूद जांच टीम नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि कागजों में ही शिकायत बंद कर दी जाती है। सरकार से उचित पशु चिकित्सा व्यवस्था की मांग की जा रही है। कहाँ खड़े हो इस समय आप? शिवरा में। आप यहीं के निवासी हैं? जी। कब से रह रहे हैं शिवरा में? जन्म ही शिवरे में है। पशु पालन करते हैं? हाँ हाँ। कितनी भैंसें हैं आपके घर? आते हैं 2-3। तो जब आपकी भैंसें बीमार वगैरह पड़ती हैं, मौसम में टीकाकरण होते हैं, इस ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाते हैं भैंसों के लेकर के? झोला छाप डॉक्टर ने पास। झोला छाप और डॉक्टरों का क्यों सहारा लेते हो आप? क्योंकि वो अनट्रेंड होते हैं। इस प्रकार आप सरकारी डॉक्टरों का उपयोग नहीं करते? उन्हें नहीं सरकारी डॉक्टर पता चलते हैं, मिलते ही ना, जाए तो खबर करें तो बात मिलते ही ना, बोलते हैं आ जाएंगे और पता चले कोई ना आवे। यहाँ पर कौन तैनात है, नाम जानते हैं आप? नहीं तो नाम नहीं जानते? नहीं, डॉक्टर साहब का नाम नहीं जानते। आज तक आपने डॉक्टर ही नहीं देखे? देखा ही नहीं है। हमें तो यही पता नहीं है कितने वर्षों से यहाँ चिकित्सालय है, और जाते हैं बताते हैं कोई लोवन में है, कोई कारम में है। देखिए, जो किसानों ने हमें बताया, जो पशुपालक हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार के डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। सरकारी योजनाओं पे पलीता लगाया जा रहा है। डॉक्टर जो है अपने खानापूर्ति करते हैं, चिकित्सालयों पर ताला लगा रहता है और इस तरीके से इन्हें हजारों रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह कहीं न कहीं लापरवाही है और शासन प्रशासन इस मामले में मूक है। और इससे पहले हम जान लेते हैं, ये चाचा, ये जो मामला आप बता रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं आते, ये कितनी % सही है? आती नहीं है। 100% सही है वो यहाँ हमारे पड़ोस में कल ले आए माँ के टोकसाना के झोला छाप 1100 रुपया ले गए। अब बहुत तो सही नहीं है। एक डॉक्टर 19 एक उतना हम तो कोई डॉक्टर हम देखा। क्या कहना? एक डॉक्टर 19 साल थे जिन हॉस्पिटल में टिके हुए हैं, उसके बावजूद भी आज तक उनको मतलब हमने देखा नहीं है कि ये डॉक्टर हैं कौन सी। उनके बाद जाते भी है ना तो उनके वो मिल जाते हैं, जैसे उन्होंने असिस्टेंट छोड़ रखे हैं ना। आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे 5 भैंस हैं जी, मतलब 3 भैंस 2 गाय, 5 पशु हमारे यहाँ पे। और उनके पास में जाते हैं, उनके असिस्टेंट बैठे रहते हैं वहाँ पे, जो प्राइवेट उन्होंने बैठा रखे हैं ना, अपने झोला छाप डॉक्टर जो बैठा रखे हैं वो मिलते हैं वहाँ पे। टीकाकरण के लिए आए आपके पास? अरे 2-3 साल 5 साल से पहले टीकाकरण वो करने के आएंगे, हम तो इंजेक्शन लेने भी जाते हैं, खुद लगाने के लिए वो भी नहीं देते हैं वो। देखिए किस प्रकार ग्रामीण पशुपालकों का दर्द है, कैमरा के सामने आप देख पा रहे हो। ये बता रहे हैं कि यहाँ टीकाकरण भी नहीं होता। महीने मान लीजिए प्रत्येक वर्ष यहाँ 100 से 1000 तक की पशु जो है खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से एक्सपायर हो जाती हैं और इस तरीके से लाखों की इन्हें चपेट लगती है। इस तरीके से जो है आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर होती है। सरकार इस मामले में संज्ञान नहीं ले पा रही है और धरातल पर कोई जांच कार्रवाई नहीं हो रही है। उच्च अधिकारी अपने ऑफिसों में कुर्सियों पर हवा और एसी में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया तो जी हमारा तो विचार ये है, ये हॉस्पिटल ही बंद कर दिए जाएं। इससे बढ़िया तो हमें खुद पैसा होगा तो इलाज कराएंगे, पशु रखेंगे, नहीं तो फिर नहीं रखेंगे। यूपी के मुरादाबाद जनपद के बिलारी नगर में अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 18 करोड़ की लागत से पेयजल परियोजना की शुरुआत हुई। नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह, SDM विनय कुमार सिंह और जल निगम के अधिशासी अभियंता मोहित राय ने भूमि पूजन का कार्य का शुभारंभ किया। योजना के तहत नगर के तीनों जोनों में लगभग 7,929 जल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 ओवरहेड टैंक और 82.46 किमी
पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना से बिलारी नगर के करीब 8000 घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे सरकार से, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और करीब ये 7250 कुछ घरों के लिए कनेक्शन देंगे ये डोर टू डोर। बाकी हमें 18 करोड़ के अलावा 2 करोड़ रुपए सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले और दिए हैं, तो लगभग पेयजल पर करीब 20 करोड़ खर्चा कर रही है सरकार। तो हम सरकार को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि बिलारी के लिए एक हर योजना में उन्होंने सहभागिता करी है लिए, तो हम बार बार धन्यवाद। 18 करोड़ की लागत से बन रही है परियोजना ये। और कितना समय करीब लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में? 12 महीने का है, हम कोशिश करेंगे उससे पहले काम सही करते हैं। अच्छा, कितनी आबादी को तकरीबन इस योजना से जल मिल पाएगा? आबादी में 7929 घरों को 7929 घर हमने अभी लिए हैं। अगर उस समय तक और बढ़ते हैं तो उन्हें भी हम कनेक्शन दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।